तो मूवी स्टार्ट होती है और मूवी का नाम है आयरन मैन। ये आयरन मैन की सबसे पहली मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आयरन मैन कुछ अमेरिका सोल्जर्स के साथ कहीं पे जा रहा होता है और इनके साथ ये फनी फनी बातें भी करता है। और हाँ, अभी इसका नाम आयरन मैन नहीं, अभी टोनी स्टार्क ही इसका नाम है। टोनी थोड़ा मजाकिया टाइप इंसान है, इसलिए वो अगर सीरियस बातें भी चल रही होती है वहां पर भी अपनी टांग घुसेड़ कर बड़बोला इंसान बन जाता है। अचानक से इस गाड़ी के आगे वाली गाड़ियों में बम ब्लास्ट हो जाता है और टोनी के साथ में जो सोल्जर्स होते हैं वो भी लड़ाई में मारे जाते हैं। टोनी बचकर गाड़ी में से बाहर निकल जाता है और भाग निकलने की कोशिश करता है। टोनी की निगाह अचानक से एक बम पर पड़ती है और वो देखता है कि वो बम तो उसी की कंपनी का है। वो बम फट जाता है और टोनी के सीने में अपना बहुत बुरा असर डाल देता है। अब हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को कुछ आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। अगले सीन में 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट्स रखा गया है टोनी स्टार्क के लिए। अब यहाँ पे टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने हथियारों की कंपनी बनाई थी और देश के लिए बहुत सारे हथियार बनाए जिससे अमन शांति कायम रही। हावर्ड के गुजरने के बाद हावर्ड का फ्रेंड टोनी स्टार्क के साथ मिलकर हथियार बनाना जारी रखता है। इस तरह टोनी ने आधुनिक हथियार बनाए और अपनी कंपनी को और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर लिया। भाई लोग, मैं बता दूं कि एवेंजर्स की जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा अमीर टोनी स्टार्क है। ये है रूडी। रूडी टोनी का बेस्ट फ्रेंड है। ये वायुसेना का बहुत बड़ा ऑफिसर है और पायलट है। फिलहाल ये टोनी को अवार्ड देने के लिए आया है। टोनी यहाँ होता ही नहीं, इसलिए उसके पापा के दोस्त को ही ये अवार्ड दे देते हैं। भाई लोग, टोनी तो बार में लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। ये वैसे ठरकी आदमी है, इसे खुद नहीं पता ये कितनी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम है पेपर। पेपर टोनी स्टार्क की मेड भी है और सेक्रेटरी भी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टोनी कुछ सोल्जर्स और अपने दोस्त के साथ अपने हथियारों के परीक्षण करने के लिए आया हुआ है। टोनी की मिसाइलें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर ये कहता है कि मेरी मिसाइल को बस एक बार चलाओ और आगे का काम वो खुद कर देगी, कई हथियार अपने आप ही चला देगी। परीक्षण हो गया है। रूडी कहता है कि मेरे साथ चल प्लेन में, लेकिन ये तो मानता ही नहीं, इसको तो गाड़ी में जाने का चस्का लगा हुआ है। तो भाई, यही गाड़ी थी जिसे उड़ा दिया गया था और टोनी को कर लिया गया था किडनैप। टोनी को होश आता है और वो देखता है कि उसके सीने में एक रिएक्टर लगा हुआ है और वो एक बैटरी से कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक डॉक्टर होता है। टोनी कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और ये मेरे सीने में क्या लगाया है। तो ये डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है, तुम लगभग मर ही गए थे, लेकिन मैंने ये रिएक्टर तुम्हारे सीने में लगाया जिसकी वजह से तुम्हारा दिल धड़कता है और तुम जिंदा रहोगे। ये डॉक्टर बताता है कि मुझे भी इन आतंकवादियों ने किडनैप किया हुआ है। ये आतंकवादी अफगानिस्तान के हैं और इन्होंने चारों तरफ अफरा तफरी फैला रखी है। तो अब यहाँ पर आतंकवादी आ गए हैं और वो टोनी स्टार्क को कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए एक मिसाइल बनानी होगी। टोनी को समझ में आ गया है कि मेरे हथियार अगर गलत हाथों में लग जाएं तो वो दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए टोनी मिसाइल बनाने के लिए मना कर देता है। फिर ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं बहुत ही ज्यादा। इन लोगों ने मौत से भी ज्यादा बदतर टोनी को टॉर्चर किया। फिर ये लोग टोनी को गुफा से बाहर लेकर आते हैं। टोनी चारों तरफ निगाह घुमाता है और देखता है कि यहाँ तो टोनी के बनाए गए ही हथियार रखे हुए हैं। टोनी को बस एक बार यहाँ से बचकर बाहर निकलना है, इसलिए वो मिसाइल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी इन लोगों से आयरन की बहुत सारी चीजें मंगा लेता है और वो सब मंगा लेता है जिस जिस चीज की उसे जरूरत पड़ने वाली है। इस डॉक्टर ने टोनी की जान बचाई है, इसलिए टोनी चाहता है कि मेरे साथ ये डॉक्टर भी यहाँ से फरार हो जाए और टोनी इसलिए उस डॉक्टर को अपनी हेल्पिंग के लिए अपने साथ रख लेता है। तो भाई लोग, इन आतंकवादियों के साथ डील पक्की हो जाती है। सबसे पहले टोनी अपने सीने में लगे हुए रिएक्टर को चेंज करना चाहता है, क्योंकि अभी का जो रिएक्टर लगा हुआ है उसका तार एक बैटरी से कनेक्ट है, जिस वजह से टोनी को उस बैटरी को अपने साथ रखना पड़ता है हर टाइम। इसलिए वो एक अपने सीने में लगाने के लिए नया रिएक्टर बनाता है जो बिना बैटरी के चलेगा। और अब टोनी डॉक्टर को एक स्ट्रक्चर दिखाता है। वो कहता है कि हमें इस पर काम करना है, हमारे यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया यही चीज है और इन आतंकवादियों को पता लगने से पहले हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। अब टोनी से मिलने के लिए यहाँ पर एक गंजा आतंकवादी आता है जो इन सब आतंकवादियों का लीडर है। वो टोनी से कहता है कि तुम इतने टाइम से क्या कर रहे हो, तुम्हें इतने दिन लग गए एक मिसाइल बनाने के लिए, तुम्हें मैं सिर्फ अब एक दिन का टाइम दूंगा, एक दिन में तुम्हें मिसाइल तैयार करनी होगी वरना कल तुम्हें मार दिया जाएगा। टोनी रात भर और ज्यादा मेहनत करता है सूट को कंप्लीट करने के लिए और आखिरकार टोनी अपनी मेहनत में सक्सेस हो ही जाता है। टोनी और डॉक्टर जब बातें कर रहे होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मेरी फैमिली मर चुकी है और इन लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद
कर लिया है। उस गंजे आतंकवादी को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो कुछ अपने लोगों को टोनी के पास भेजता है। टोनी ने सूट पहन लिया है और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें जैसा मैं बोलता जाऊं वैसे करते जाओ, इस सूट को पावर देनी है। और डॉक्टर कंप्यूटर पर जैसा टोनी कहता है वैसा करते जाता है। डॉक्टर कहता है कि टोनी अभी कंप्यूटर में डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ और वक्त और चाहिए, इसलिए मैं उन्हें संभालने के लिए बाहर जाता हूँ। टोनी उसे रोकता है लेकिन डॉक्टर नहीं रुकता और वो बंदूक उठाकर आतंकवादियों को रोकने के लिए चला जाता है। कंप्यूटर में डेटा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर बहुत ही सुनसान अंधेरा हो जाता है और फाइनली टोनी अपने सूट में बाहर आ जाता है और यहाँ पर डॉक्टर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। टोनी कहता है कि हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। डॉक्टर कहता है कि मेरी फैमिली तो मर चुकी है, मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। और टोनी के सामने डॉक्टर अपना दम तोड़ देता है। टोनी गुफा से बाहर आता है और सारे आतंकवादियों को मार गिराता है और टोनी के यहाँ पर वो सारे हथियार रखे हुए हैं ना, तो उन सब में टोनी आग लगा देता है, सबको नष्ट कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे बम होते हैं, इसलिए बहुत तगड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है और टोनी अपने सूट को पावर देकर यहाँ से उड़ जाता है। सूट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो काफी लंबे टाइम तक उड़ सके, इसलिए टोनी सुनसान रेगिस्तान में आकर आ टपकता है। टोनी रेगिस्तान में अकेला पैदल चलता ही जा रहा होता है, तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और ये रूडी होता है जो काफी टाइम से टोनी को ढूंढ रहा था और टोनी आखिरकार उसे मिल ही जाता है। रूडी एकदम टोनी को गले लगा लेता है और कहता है कि और दोस्त कैसा रहा तेरा सैर सपाटा, इसलिए कहता हूँ मेरे बिना अकेले बाहर मत निकला कर। टोनी एयरपोर्ट पर आ जाता है और पेपर उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, लेकिन टोनी कहता है कि मुझे सबसे पहले दो काम करने हैं, पहला तो मुझे बर्गर खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, और दूसरा सारे न्यूज वालों को इकट्ठा कर लो, मुझे कुछ अनाउंस करना है। टोनी सबसे बड़ा अनाउंस करता है, वो कहता है कि मेरी कंपनी अब हथियार नहीं बनाएगी। ये पूरी दुनिया के लिए और खासकर अमेरिकन सरकार के लिए बहुत ही शॉकिंग बात होती है। टोनी के पापा का दोस्त ये गंजा टोनी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी कहता है कि मेरे हथियार गलत लोगों के हाथ में जाने से मैं रोक रहा हूँ। अगले सीन में टोनी पेपर से कहता है कि मैं इस रिएक्टर की वजह से जिंदा हूँ, लेकिन मेरे सीने में ये पुराना रिएक्टर हो चुका है और मैंने नया रिएक्टर बनाया है। टोनी अपने सीने में पेपर का हाथ डलवाता है और अपना पुराना रिएक्टर का तार निकलवा देता है और नया रिएक्टर कनेक्ट करवा लेता है। उस पुराने रिएक्टर को टोनी कहता है कि मैं पुरानी चीजें नहीं रखता हूँ, इसको फेंक दो, लेकिन पेपर उसको फेंकती नहीं, अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में जहाँ पर टोनी गिरा था वहाँ पर आतंकवादी सर्च करते हैं और सूट के सारे टुकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ टोनी दिन रात लग जाता है अपने नए सूट को बनाने में और उसे और ज्यादा पावर देने में। टोनी का एक कंप्यूटर है जारवेज, जो उससे हर टाइम कनेक्ट रहता है। यहाँ पर टोनी मशीनों से बात करते करते अपने सूट को तैयार कर रहा है। जारवेज बात भी करता है, इसलिए टोनी उससे बातें करता रहता है। ये गंजा टोनी के घर फिर से आता है टोनी को समझाने के लिए, लेकिन टोनी साफ साफ मना कर देता है कि मैं अब हथियार नहीं बनाऊंगा। लो भाई, अब टोनी ने फाइनली सूट तैयार कर लिया है। सूट को पावर रिएक्टर से मिल रही है और सूट पूरी तरह जारवेज से कनेक्ट है। टोनी पहले जारवेज को कमांड देगा और जारवेज सिचुएशन समझकर सूट के अंदर हथियारों को एक्टिव करेगा और फिर टोनी अटैक करेगा लोगों पर। पेपर ने टोनी को एक गिफ्ट दिया है। टोनी जब उसको खोलकर देखता है तो उसके अंदर होता है वही पुराना वाला रिएक्टर और उस पर लिखा होता है टोनी स्टार्क का दिल। अगले सीन में टोनी एक पार्टी में होता है। वहां पर उसे पता लगता है कि टोनी स्टार्क ने हथियारों को बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके हथियार बिक रहे हैं। टोनी को उस गंजे की असलियत का पता लग जाता है, क्योंकि ये काम उस गंजे ने ही किया है, टोनी के बिना मर्जी के हथियार बेचने का। अगले सीन में टोनी न्यूज पर देख रहा होता है कि उसके हथियारों ने अफगानिस्तान में कितनी अफरा तफरी मचा रखी है। उन आतंकवादियों ने उसके हथियारों का कितना गलत इस्तेमाल कर रखा है, लोगों को उनके घर में घुसकर मारा जा रहा है। टोनी अपना सूट पहनकर रेडी हो जाता है और वो निकल पड़ता है अपने बनाए गए हथियारों को नष्ट करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। जहाँ पर वो आतंकवादी होते हैं वहाँ पर टोनी आ जाता है और जो मासूम लोग होते हैं उन लोगों को वो बचा लेता है। और जहाँ जहाँ पर उन आतंकवादियों ने टोनी के हथियार खरीद कर रखे हुए थे वहाँ पर टोनी आग लगा देता है, उन हथियारों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। उधर रूडी के ऑफिस में अफरा तफरी फैल जाती है कि ये काम तो हम लोग नहीं कर रहे, फिर ये काम किसने किया। इन लोगों ने रूडी को बुलाया है। रूडी कहता है कि उस चीज को रडार से देखो जो ये काम कर रही है। ये लोग कहते हैं कि वो चीज इतनी छोटी है कि रडार में नहीं दिख रही,
कि वो आखिर है क्या चीज। इन लोगों ने अपने 2 फाइटर प्लेन भेज दिए हैं उस चीज को खत्म करने के लिए। अरे भाई लोग, वो चीज नहीं है, वो आयरन मैन है। रूडी आयरन मैन से बात करता है, वो कहता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन आयरन मैन झूठ बोल देता है, अरे मैं तो सैर करने के लिए निकला हूँ। रूडी कहता है कि तुम्हारी सांस उखड़ रही है, तो आयरन मैन कहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ ना, इस वजह से। फोन कट हो जाता है और 2 फाइटर प्लेन टोनी के पीछे लगा दिए जाते हैं टोनी को मारने के लिए। जब बात टोनी के हाथ से निकल जाती है तो टोनी फिर से रूडी को फोन करता है और वो कहता है कि अरे भाई मुझे बचा ले इन लोगों से, ये मैं ही हूँ। तब जाकर रूडी ऑर्डर देता है कि इस लड़ाई को खत्म कर दिया जाए, ये बस एक ट्रेनिंग है। अगले सीन में उस गंजे की सच्चाई का पता लगता है, उसी ने टोनी को मरवाने के ऑर्डर दिए थे, उसी ने टोनी को किडनैप करवाया था। ये टोनी स्टार्क की पूरी कंपनी को हड़पना चाहता है। अब यहाँ पर इन आतंकवादियों ने इसे बुलाया है टोनी स्टार्क का वो सूट दिखाने के लिए कि इसके द्वारा टोनी स्टार्क यहाँ से बच निकला था। ये गंजा इस आतंकवादी को बेहोश कर देता है और इस सूट को यहाँ से ले जाता है। अगले सीन में टोनी पेपर से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में जाओ और कंप्यूटर से सारा डाटा निकाल कर एक पेन ड्राइव में कर लो और उसे नष्ट कर दो, क्योंकि मैं हथियार बनने से रोकने की कितनी ही कोशिश कर लूं, लेकिन जब तक मेरा सारा डेटा कंपनी में है तब तक उसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा। पेपर कहती है कि टोनी, अगर तुम हथियार बनाने से बंद कर दोगे और खुद ही दुनिया की मदद करने में निकल जाओगे तो तुम मर सकते हो। मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं 10 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ और मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ दूंगी पर ये काम नहीं करूंगी। तो टोनी कहता है कि मेरा भी कौन है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा, मैं सिर्फ तुम पर विश्वास करता हूँ। जब मैं हथियार बना रहा था अपने देश में अमन शांति के लिए, तो उन हथियारों का गलत इस्तेमाल होकर लोगों को मारा जा रहा था, तब तो तुमने मुझे रोका नहीं, और जब मैं अब सच में अमन शांति चाहता हूँ, हथियार बनने से रोक देना चाहता हूँ, तो तुम मुझे रोक रही हो। पेपर समझ जाती है, टोनी की बात मान लेती है और वो पेन ड्राइव उठाकर ऑफिस में आ जाती है। और जब वो कंपनी का पूरा डेटा पेन ड्राइव में कर रही थी तो उसे पता लगता है कि वो जो गंजा था ना, उसी ने टोनी को मारने की सुपारी दी थी आतंकवादियों को, और वो गंजा टोनी के जैसा एक सूट बनाने में लगा हुआ है। अब इस गंजे को भी पता लग जाता है कि पेपर कंपनी का सारा डेटा चुरा कर चली गई है। पेपर एक सीआईए के ऑफिसर को अपने साथ ले लेती है और वो कहती है कि हमें अभी मीडिया वालों को बुलाना होगा। जहाँ पर सूट तैयार हो रहा है वहाँ पर गंजा आता है और पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा इसको तैयार होने में। तो ये लोग कहते हैं कि सर, हम टोनी नहीं है, उसने जो सूट को पावर देने के लिए रिएक्टर बनाया है वो हम जिंदगी में कभी नहीं बना सकते, हमसे ये काम नहीं होगा। तो गंजा टोनी के घर आता है और चुपके से एक मशीन से टोनी को बेहोश कर देता है और उसके सीने से उस रिएक्टर को निकाल लेता है और कहता है कि वाह वाह, मेरे तो एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं, इस रिएक्टर के बिना तुम मर भी जाओगे और इस रिएक्टर की वजह से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। पेपर रूडी से कहती है कि तुम जाकर टोनी को देखो, टोनी फोन नहीं उठा रहा। और उधर टोनी गिरते पड़ते पेपर के उस गिफ्ट के पास चला जाता है जो टोनी ने फेंकने के लिए बोल दिया था, वही पुराना रिएक्टर जो टोनी को अब जिंदा रखने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ गंजा उस पावर रिएक्टर को अपने सूट में लगा देता है। पेपर सीआईए के ऑफिसर्स को अपने साथ ले आती है गंजे को गिरफ्तार करने के लिए। और इधर आयरन मैन अपने सूट बूट में तैयार हो जाता है। रूडी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। टोनी पेपर को कॉल करता है तो पेपर टोनी से कहती है कि उस गंजे ने हम लोगों पर हमला कर दिया है। वो गंजा पेपर को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर टोनी की एंट्री हो जाती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोनी अपने सूट से अटैक तब करता है जब जारविस को कमांड दे देता है, और ऐसे ही गंजा है, ये तब अटैक करता है जब किसी को कमांड दे देता है। और इसके कमांड देने की जो मशीनरी है वो मेन ऑफिस में है, जो टोनी ने ही बनाया था पहले। तो टोनी आसान शब्दों में पेपर को समझा देता है कि तुम्हें मेन ऑफिस में जाना है और ये बटन दबाकर उसे नष्ट करना है। पेपर ऑफिस में चली जाती है और टोनी से पूछ कर सारे बटन ऑफ कर देती है, जिस वजह से उस गंजे का सूट तो एकदम फुस हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। और टोनी के कहने पर एक लास्ट बटन दबाकर पेपर वहाँ से निकल लेती है और पूरा ऑफिस वहाँ नष्ट हो जाता है। ऑफिस के साथ साथ वो गंजा भी मर जाता है और उसके साथ साथ वो सूट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सीआईए का ऑफिसर आता है और टोनी से कहता है कि जो भी स्क्रिप्टेड है वही तुम्हें बोलना है मीडिया वालों के सामने। पेपर भी कहती है कि फालतू मत बोलना वहाँ पर और अपनी बड़बोली जुबान को थोड़ा काबू में रखना। पेपर उस ऑफिसर से थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की। तो वो ऑफिसर कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। तो टोनी स्टेज पर आ गया है और चारों तरफ शहर में अफरा तफरी फैली हुई है कि वो आयरन मैन कौन था जो सूट में फाइट करता हुआ दिख रहा था। अब भाई लोग, हमें तो पता ही है टोनी अपनी बड़बोली जुबान को काबू में नहीं रख पाता। स्क्रिप्ट जाए तेल लेने, वो तो अपनी ही बात करेगा। टोनी ने कहा कि वो आयरन मैन मैं ही हूँ। लो भाई, लग गया पता सबको कि आयरन मैन कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।